बच्चे देखिए बच्चे सारे आगे ही आएंगे। तब तक आप जो आए हुए इनसे डिस्कशन करें, बातचीत करें। वो दो बच्चे भी बायो पढ़ने वाले हैं, उनके पास नहीं था ऑनलाइन, वो लाइव पढ़ने आ गए हैं। कैसे हो? पहचान गए हो? जी। अच्छा, बाइक के लिए आए हो? दोनों आए हुए हो? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर। बायो हमें पढ़नी है, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी किसके लिहाज से है? बायो के लिहाज से। यानी आज हम क्या करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायो असल में है क्या, और बायो जो है वो किससे मुताल्लिक है, इसका मुतालिया इसका इल्म जो है वो किसके लिहाज से है। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हमने स्टार्ट किया, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। टॉपिक भी इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का नाम भी क्या है, वो भी इंट्रोडक्शन है। 9th में बेटा ये सारा वही हमने रिपीट करना है जो 9th में आप पढ़ के आ चुके हो। 9th के पहले चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो पहले पेज पे, तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आती है? साइंस की डेफिनेशन आती है, प्लस किसकी डेफिनेशन आती है? बायोलॉजी की डेफिनेशन आती है। तो बायोलॉजी से ही हम आज जो है वो स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी को ही हम आज से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आ रही है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे क्या मुराद होता है, या बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करते हो? क्या होती है बायोलॉजी? क्या होती है बायोलॉजी? बायोलॉजी को हम लेते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम किसको पढ़ते हैं? लाइफ को पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आपने इसके मीनिंग्स पढ़े हुए हैं, लिटरल मीनिंग्स इसको कहते हैं। जो लिटरल मीनिंग्स इसका मतलब क्या है असल में बायोलॉजी का? तो बायोलॉजी आपने पढ़ा हुआ ग्रीक वर्ड से निकला है बायो। इसके दो लफ्ज यहाँ पे हैं, एक होता है बायोस और दूसरा कौन सा होता है? लोगोस। क्या लेते हो? बायोस और लोगोस। पढ़ा हुआ है ना आपने? यानी लतीनी जुबान का लफ्ज है, ग्रीक जुबान का लफ्ज है। पहला इसका क्या है? बायोस। ये दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है हमारे पास, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? बायोस हम कहते हैं यहाँ पे लाइफ को, इसको कहते हैं लाइफ। और लोगोस हम किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना, या इसको बेटा स्टडी का नाम भी देते हैं। स्टडी से मतलब क्या होगा? पढ़ना। यानी क्या हम कह रहे हैं? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास बायोलॉजी जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोस और दूसरा क्या है? लोगोस।
कौन सी चीज गैर जानदार है, यानी कौन सी लिविंग है, ये कौन सी नॉन लिविंग है। अब हमारे इर्द गिर्द हजारों चीजें मौजूद हैं, हमें नहीं पता इनमें लिविंग कौन सी है, हमें नहीं पता इनमें से नॉन लिविंग कौन सी है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल जो है, अब पहले हम उनके कैरेक्टर्स कर लेते हैं। कैरेक्टर से मुराद उसकी कौन सी खुशियात है जो हमें बता सकती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है। समझ आ रही है इस चीज की? या हमें क्या करने हैं, कैरेक्टर्स करने हैं, खुशियात करनी है जो हमें बताएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफरेंस है किनसे, नॉन लिविंग से, गैर जिंदा जानदार चीजों से कैसे, गैर जो है जानदार चीजों से कैसे मुख्तलिफ है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आपको कैसे पता चला ये नॉन लिविंग है? ना पानी की जरूरत नहीं किसी चीज की। नहीं आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं, हम जो है इनके कैरेक्टर्स कर लेते हैं। कैरेक्टर्स किस लिहाज से कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, आप कह रहे थे व्हाइट बोर्ड जो है वो नॉन लिविंग है, आप किसलिए नॉन लिविंग है? जैसे हवा इसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, खाने पीने की जरूरत नहीं है, जब से इसको लगाया है, अगर इसको 10 साल मजीद भी यहाँ लगा रहने दिया जाए तो इसका साइज चेंज नहीं होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन आप पौधे को देखो, पौधे का साइज पहले छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर दरख्त बनता है। ये जब बच्चा पैदा होता है तब उसका साइज कितना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या साइज होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा। तो पहले हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि ये साइज में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल लिखिए कि ग्रो इन साइज से क्या कर सकते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं। उसके बाद पहला है हाईली कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज अनऑर्गेनाइज्ड, कि बड़ी पेचीदा चीजें हैं ये। आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले सेल्स मिलते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। यानी आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बंदी के साथ ये बहुत पेचीदा चीजें बनाते हैं। ये नहीं कि सिंपल चीजें को पकड़ा और जो है वो इंसान बना दिया है या जानदार के बन गया, बहुत पेचीदा चीजें हैं, बहुत जो है वो ऑर्गेनाइज दर्जा बंदी के साथ हमारे पास ये आ रही है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है मेड अप ऑफ 1 or more cells, या तो एक सेल से मिलके बने होते हैं या ज्यादा। एक सेल से चले हुए जानवरों को क्या कहते हैं, जो एक सेल से जानवर बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर, और जो ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं मल्टीसेलुलर। इंसान यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? आप यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो? मल्टीसेलुलर ऑफ कोर्स आप बैक्टीरियस यानी लाखों और 2 करोड़ इंसान सेल्स हैं जो आपस में मिलकर बना लेते हैं। बैक्टीरिया की सिंपल सी एग्जांपल है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक सेल से मिलकर बना होता है। समझ आ रही है? उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कैन यूज एंड एक्वायर एनर्जी। क्या करते हैं, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्या करते हैं, एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहले उसको हासिल करते हैं फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप खाना किस लिए खाते हो, एनर्जी के लिए। एनर्जी किसकी चाहिए, आपको काम करने के लिए। तो क्या है, इनको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इनको किसकी चाहिए, एनर्जी इनको चाहिए होती है इसलिए कि ताकि वो अपना काम कर सके। एनर्जी कहाँ से लेते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म से रात पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इंसान जो है उस रात को खाते हैं, उसको हजम करते हैं।
करते जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही इस चीज की? उसके ये अब उसके बाद हमने जो है ये हमारे क्या हो गए कैरेक्टर। अब आपको फर्क पता चल चुका है कि हम किसी जिंदा जानदार को किसी नॉन लिविंग चीज से कैसे कर सकते हैं, कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो चीज है वो हमारे पास क्या है, जिंदा है, और ये चीज जो है वो हमारे पास नॉन लिविंग है, गैर जानदार चीज है। अब बेटा हम कुछ ब्रांचेस करेंगे, वही ब्रांचेस जो हमने कब की हुई थी, जो आप 9th में पहला पेज आप पढ़ते हो तो उसमें जो ब्रांचेस करते हो सबसे पहले हमने आज वही ब्रांचेस को एक दफा रिपीट करना है। ठीक है, वही जो 9th में ब्रांचेस है वही आज हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच है वो हम कर लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इंटरनल अर्थ किसको कहते हैं? इकोलॉजी बेटा हम लेते हैं स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। अगर माहौल को पढ़ा जा रहा है तो उसको हम किसका नाम देंगे? इकोलॉजी का स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में माहौल में बेटा दोनों चीजों को, इकोलॉजी में हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, हम लिविंग को भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग को। और क्या पढ़ते हैं कि नॉन लिविंग का असर है, जो जानदार चीजें हैं जैसे हवा पानी है, उसका असर जिंदा जानवरों पे कैसा होता है, तो ये हम किसमें पढ़ेंगे? इकोलॉजी में। उसके बाद हम लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या था? स्टडी ऑफ इंटरनल वेरी गुड, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदर अंदरूनी अज़ा क्या मुताला किया जा रहा है उसको हम इसका नाम देंगे एनाटॉमी का। उसके बाद हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ ड्रग्स नहीं, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि अगर हम उनको देख रहे हैं कि उनकी साख्तें क्या है, उनकी शक्ल क्या है, किस तरह से बने हुए हैं, तो उसको हम किसका नाम देंगे? मॉर्फोलॉजी का। और एक वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अभी हमने वर्ड पढ़ा था इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल का मतलब आपको बताया था, और एक्सटर्नल का मतलब फिर क्या होगा? बेरोनी। कि अगर हम बाहर वाली जितनी भी यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, बाहर वाली साथ कैसी है जानदार की, उसको हम किसका नाम देंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हम किसको कहते हैं? फिजियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो काम, जो अज़ाज है, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स या फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि जो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी काम कोई दिल फॉर एग्जांपल जो काम कर रहे हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, हम टांगे का काम कर रही हैं या बाजू का काम करते हैं, ब्रेन का क्या काम है, उसको हम किसका नाम देंगे? फिजियोलॉजी का उसको हम नाम देंगे। उसके बाद एक और आपने पढ़ी हुई है जेनेटिक्स, पढ़ी हुई है आपने। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स स्टडी ऑफ, वेरी गुड, स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स आपको पता है जीन्स क्या करते हैं कि इनका किरदार इसमें होता है, विरासत में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को जितनी भी खसूसियात हैं वो पेरेंट्स से इसमें मुंतकिल करती हैं, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इसको मुंतकिल करते हैं। उसके बाद हमें करना है, उसके बाद हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसको कहते हैं? पैलेंटोलॉजी हम कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स हम किसको कहते हैं? जानदारों के बाकियात। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेटा क्या होगा? पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स क्या होंगे कि जो जानदार मर चुके होते हैं आज से बहुत साल पहले, लेकिन उनका कुछ ना कुछ बाकियात बाकी है, किसी का हड्डियां मिल जाना, किसी का ढांचा मिल जाना, किसी पौधे के कोई ना कोई रिमेनिंग पार्ट में मिल जाए, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? फॉसिल्स का। और फॉसिल्स की स्टडी को हम किसका नाम देते हैं? पैलेंटोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास आती है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी किसका हम करेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू का मतलब
चलिए अब हम स्टार्टिंग से एक दफा मैं ओवरव्यू देती हूँ आपको, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी या आप क्वेश्चन करोगे कि आपको जो चीज समझ नहीं आई वो मेरे से पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया, हमने बायोलॉजी को पढ़ा। बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी हमने कहा दो लफ्जों से मिलकर बनी है। दो लफ्जों में क्या है, एक हमारे पास आ रहा है बायोस और दूसरा हमारे पास क्या है, लोगोस। बायोस हमने कहा उसका मतलब क्या है और लोगोस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, थॉट या रीजन का। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने कहा लाइफ असल में क्या है। तो हमने कहा लाइफ को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लाइफ को साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में कोई भी लफ्ज आता है तो उसके बारे में सवाल आते हैं कि जिंदगी क्यों है, किस वजह से है, क्या पहलू थे, उसकी अहमियत क्या है, उसको क्यों पैदा किया, यहाँ पे क्यों जिंदगी होनी चाहिए। तो हमने इन सवालों के जवाब कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे सका, तो उसको हमने किस पे छोड़ दिया, फिलोसफर पे छोड़ दिया या थियोलॉजिस्ट पे हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं जो डिस्टिंग्विश करें, जो फर्क को करें इसके दरमियान में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में हम फर्क करके बताएं। तो पहला हमने कहा कि ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, दर्जाबंदी बहुत ज़्यादा है इनमें। फिर हमने कहा कि एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने क्या कहा कि एनर्जी जो है उसको हासिल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या कहा कि ये जो है वो इनका एक खास जो है वो जेनेटिक मेकअप होता है, इनके अंदर एक खास जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होता है। फिर हमने कहा कि ये आपके जैसे ऑफस्प्रिंग आगे से पैदा कर सकते, बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा कि साइज में ग्रो कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा इनका जो अंदरूनी सिस्टम है, ये अंदरूनी जो इनका माहौल है वो बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं, एक जैसा ही रहते हैं। फिर हमने क्या कह दिया कि ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं चेंज के खिलाफ, कोई भी तब्दीली आ रही है उसके हवाले से खास रद्द अमल ये लाजमी देते हैं। अब ये चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो गए। फिर हमने वही ब्रांचेस रिपीट की हैं जो हमने 9th में पढ़ चुके हैं। पहली ब्रांच थी हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी हमने क्या था, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को। देन हमने नॉटनी कहा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को। देन हमने किसको कहा, मॉर्फोलॉजी, स्टडी एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी साख कैसे होगी उसको हमने, ये एनाटॉमी अंदरूनी साख है और ये ओवरऑल जो है साख उसकी बात हो रही है मॉर्फोलॉजी। फिर हमने कहा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बैरूनी साख का मुताला। हमने कहा फिजियोलॉजी, फंक्शंस का मुताला, यहाँ पे आ गया कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है। फिर जेनेटिक्स हमने कहा कि जीन्स की स्टडी और उनका रोल बयान करना इनहेरिटेंस में। फिर हमने कहा पैलेंटोलॉजी, किसकी स्टडी है, फॉसिल्स की स्टडी है। फिर हमने कहा ज़ूशियोग्राफी, हमने किसकी स्टडी करनी है, हमने स्टडी करनी है एनिमल्स की, ज़मीन हमने स्टडी करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन सा जानवर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं ज़ूशियोग्राफी का नाम देते हैं। चलिए अब बेटा कोई भी क्वेश्चन है किसी से को तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो आप इससे। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा। इंटाइटिस हम कहते हैं चीज़ों को, या इंटाइटिस हम कहते हैं। तो कम्प्लेक्स इंटाइटिस से बात है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत दर्जाबंदी से बनी, एकदम से आसानी से नहीं बनी है, या एक आधे स्तर से नहीं बनी है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम बड़ा, बहुत ज़्यादा फंक्शंस बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं कम्प्लेक्स इंटाइटिस के नाम देते हैं। इसके अलावा पूछ लें और पूछें। रिपुटेशन है, क्वेश्चन इज द की टू नॉलेज। जितना आप पूछोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी और उतना ज़्यादा आपका सीखते जाओगे। तो अगर आप अंदर छुपा कर बोलोगे नहीं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं पूछती, तो ये काम बड़ा ज़्यादा फिर खराब हो जाएगा। आपको जो नहीं समझ आ रही आप मेरे से 10 दफ़ा पूछ सकते हो, लेकिन जो है ये नहीं होना चाहिए कि हमें समझ नहीं तो हम झिझक थी तो हम पूछ नहीं सकते। हो चुके सारा, मैं पूछ लूँ। चलिए रामीन हो आप जी, अच्छा चलो आप मुझे बताओ, कोई से मुझे दो कैरेक्टर्स कोई से बता दें, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान फर्क। कैरेक्टर्स
जैसे हम इंसान हैं, जानवर डालें, इंसान डालें, इंसानों को हवा पानी जिंदा रहने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर वो ना लें तो उनकी एनर्जी नहीं मिलेगी उनको, तो ये लिविंग हो गई। और नॉन लिविंग में आ जाता है हमारे पास जैसे दरवाज़ा, डोर, व्हाइट बोर्ड, यस चेयर्स वगैरह, इनको ना हवा पानी किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, जैसे ये पड़े रहें, वो जिंदा रहें या ना रहें, तो नॉन लिविंग में आ रहे हैं सब कुछ। आप बताओ। लिविंग थिंग्स में मतलब ये ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं कि मतलब जेनेटिक मेकअप हर एक का अलग होता है, रिस्पॉन्ड टू चेंज और रिक्वायर्ड। अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, इकोलॉजी किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी ऑफ कल जो है बेटा आप करके आओगे इसको, कल लेसन मैंने आपसे लूँगी, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? एक दफ़ा फिर से कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो, एक दफ़ा फिर से इसको देख लो, एक दफ़ा फिर से पढ़ लो। बुक्स अवेल कर चुके हो? मैंने वो आज कंफर्म नहीं था मतलब कौन सी एरिया है उसके देख लो इसको। जू जियोग्राफी, जू हमने कहा था, जू बेटा हम कहते हैं एनिमल्स को, जू का मतलब क्या है? एनिमल्स, एनिमल्स आपने किया होगा स्टडी ऑफ एनिमल्स। और हम जियोग्राफी हम कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ की स्टडी करेंगे किसके लिहाज से? एनिमल्स के लिहाज से, स्पेसिफिकली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कहते हैं उनका फैलाव किस जगह पे है, वो किस जगह पे रहते हैं, किस जगह पे फैलते हैं। जैसे अक्सर जानवर जो है एक कॉन्टिनेंट में, एक एरिया में कुछ जानवर हैं और दूसरे एरिया में वो नहीं होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपने देखे होंगे पांडास देखे होंगे, भाई कुछ जंगलात में रहते हैं, कुछ एरियाज में रहते हैं, कुछ जंगलात में नहीं पाए जाते हैं। एक जगह पे एक जानवर है तो दूसरी जगह में उसका ना होना, जैसे आपने कैंगरू सुने होंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज पाए जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में कैंगरू जो है वो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से नहीं पाए जाते। तो क्या है, इसी को हम नाम देते हैं जू जियोग्राफी का, कि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं किसके लिहाज से? एनिमल्स के लिहाज से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, किस एरिया में कौन सा जानवर पाया जाता है, इसको हम नाम देते हैं जू जियोग्राफी का नाम देते हैं। क्लियर है? चलो बच्चों को बता दें कि वेट कर लें, ताकि साथ आ जाते हैं 5 मिनट तक। क्या बोलते 5 मिनट तक वेट करें, अगले लेक्चर के साथ। ठीक है बेटा, 5 मिनट तक आप वेट करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट हो जाएगा।